अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सनउल्लाह और आप देख रहे हैं हमारा चैनल नॉलेज पॉइंट 1 आज की वीडियो एक खास मौदू पर है जो आपको जरूर पसंद आएगा, तो वीडियो को आखिर तक देखें। फातिह बैतुल मुक़द्दस सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी अन्नासिर सलाहुद्दीन बिन यूसुफ बिन अय्यूब, जिन्हें आमतौर पर सलाहुद्दीन अय्यूबी के नाम से जाना जाता है, अय्यूबी सल्तनत के बानी थे। सलाहुद्दीन अय्यूबी 11 खतीसा में मौजूदा इराक के शहर तकरीत में पैदा हुए। उनके जेर क़ियादत अय्यूबी सल्तनत ने मिस्र, शाम, यमन, इराक, हिजाज और दियार बाकर पर हुकूमत की। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी बहादुरी, फयाजी, हुसन, खलुक, सखावत और बरदबारी के बायस न सिर्फ मुसलमान बल्कि मसीही भी ओना को इज्जत की निगाह से देखते हैं। सलाहुद्दीन अपने कारनामों में नौरालदीन जंगी पर भी बाजी ले गए। इनमें जहाद का जज्बा कोट कोट कर भरा हुआ था। सलाहुद्दीन शुरू में नौरालदीन जंगी की फौज में थे और मिस्र को फतह करने वाली फौज का हिस्सा थे। इनके सिपा सालार शेरकुआ सलाहुद्दीन के चचा थे। मिस्र फतह हो जाने के बाद सलाहुद्दीन को 564 हिजरी में मिस्र का हाकिम मुकर्रर कर दिया गया। 559 हिजरी में उन्होंने यमन फतह किया। नूरुद्दीन जंगी के इंतकाल के बाद सुल्तान सलाह अद्दीन हकमरानी पर फाइज हुए। मिस्र के बाद सुल्तान सलाहुद्दीन ने 1152 तक शाम, मौसल और हलब वगैरह फतह करके अपनी सल्तनत में शामिल कर लिए। इस दौरान में सलीबी सरदार रीना लैड के साथ माहिदा सुलह किया, जिसकी रूह से दोनों एक दूसरे की मदद करने के पाबंद थे, लेकिन यह माहिदा महज कागजी और रस्मी था। सलीबी बदस्तूर अपनी इश्तिआल अंगेजियों में मसरूफ थे और मुसलमानों के काफिलों को बराबर लौट रहे थे। 1176 में मसीहियों के एक ऐसे ही हमले में रेनाल्ड ने यह जसारत की कि हजाज मुकद्दस पर हमला और हुआ। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने उनकी सरगर्मियों की रोकथाम के लिए फौरन इक़दामात किए और रेनाल्ड का ताक़ुब करते हुए उसे हुतीन के मकाम पर जा लिया। इवाश सेंट सैदरे को हुतीन के मकाम पर तारीख की खौफनाक जंग का आगाज हुआ। इस जंग के नतीजे में 30,000 ईसाई हलाक हुए और इतने ही कैदी बना लिए गए। रेनाल्ड गिरफ्तार हुआ और सुल्तान ने अपने हाथ से उस का सर कलम किया। दरअसल रेनाल्ड नबी पाक की शान में बरमला तौर पर गुस्ताखी क्या करता था और सुल्तान ने उसे अपने हाथों से मारने की कसम खाई हुई थी। हुतीन की फतह के बाद सलाह अद्दीन ने बैत अल मुक़द्दस की तरफ रुख किया। एक हफ्ता तक खुनरीज जंग के बाद मसीहियों ने हथियार डाल दिए और रहम की दरख्वास्त की। बैतुल मुक़द्दस पूरे 78 साल बाद दोबारा मुसलमानों के कब्जे में आया और तमाम फ़लस्तीन से मसीह हुकूमत का खात्मा हो गया। बैतुल मुक़द्दस की फतह सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का अजीम शान कारनामा था। इन्होंने मस्जिद अक्सी में दाखिल होकर नूर अद्दीन जंगी का तैयार करदा मिंबर अपने हाथ से मस्जिद में रखा और इस तरह नूरालदीन जंगी की ख्वाहिश उनके हाथों पूरी हुई। बैतुल मुक़द्दस पर फतह के बाद यरूशलेम की वो मसीही हुकूमत भी खत्म हुई जो फ़लस्तीन में डंटन सेचेंलिया से कायम थी। बैतुल मुक़द्दस पर तकरीबन 761 साल मुसलसल मुसलमानों की हुकूमत रही। बलाखिर 1948 में अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस की साजिश से फ़लस्तीन के इलाका में यहूदी सल्तनत कायम की गई और बैत अल मुक़द्दस का निस्फ हिस्सा यहूदियों के कब्जे में चला गया। 1977 की अरब इसराइल जंग में बैत अल मुक़द्दस पर इसराइल ने फिर कब्जा कर लिया, जो आज तक जारी है। सलाहुद्दीन अय्यूबी बड़े बहादुर और फयाज थे। लड़ाइयों में उन्होंने मसीहियों के साथ इतना अच्छा सलूक किया कि मसीह आज भी उनकी इज्जत करते हैं। 04 मार्च 1193 सलाहुद्दीन अय्यूबी इंतकाल कर गए। उन्हें शाम के मौजूदा दारुल हुकूमत दिमश्क की एक मस्जिद उम्मिया के निवाह में स्पर्द खाक किया गया। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कल 20 साल हुकूमत की। मुर्ख बिन खलकान के मुताबिक इनकी मौत का दिन बहुत ज्यादा तकलीफ दह था। मौजूदा दौर के एक अंग्रेज मौरख लेन पुल ने भी सलाहुद्दीन की बड़ी तारीफ की है और वो लिखता है कि बादशाहों और इनमें एक अजीब फर्क था। बादशाहों ने अपने शाह जलाल के सबब इज्जत पाई और सुल्तान ने आवाम से मोहब्बत और उनके मामलात में दिलचस्पी लेकर हर दिल अजीजी की दौलत कमाई। सलाहुद्दीन अगरचा एक दानिशमंद और काबिल हुक्मरान थे, लेकिन वो खुद को रवाजी तसव्वुर से आजाद न कर सके। खिलाफत के हकीकी तसव्वुर को अब मुसलमान माशरा इस हद तक भला चुका था कि नूरालदीन और सलाह अद्दीन जैसे हकमरान भी मलूकियत के अंदाज में सोचते थे। जानशीनी के मामले में सलाहुद्दीन ने वही गलती की जो सबसे पहले हारून रशीद ने की थी और सल्जूकों
के बाद से तमाम हुक्मरान करते चले हो रहे थे। उन्होंने जमाने के गलत रवाज के तहत अपनी सल्तनत 3 लड़कों में तकसीम कर दी। नतीजा ये हुआ कि ताकतूर सल्तनत तकसीम होकर कमजोर पड़ गई। फिर भी अय्यूबी खानदान के अनचंद लायक हुक्मरानों, जिनमें सलाह अद्दीन का भाई मल्क आदिल और उसका लड़का मुल्क काबिल दकर हैं, मिस्र, शाम, हिजाज और यमन को तकरीबन 60 साल तक मुत्तहद रखा। 648 हिजरी में अय्यूबी खानदान की हुकूमत खत्म हो गई और उनकी जगह तुर्कों की हुकूमत कायम हुई, जो ममलुक कहलाती थी। इस तरह की वीडियो के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।